रहा हूँ एक वीडियो छोटा सा यूज़ मेमो का, ठीक है। ये जो रिएक्ट के अंदर जो यूज़ मेमो होता है इसके बारे में। तो यूज़ मेमो क्या होता है कि बेसिकली यूज़ मेमो हम लोग को तब काम आता है कि जब हम लोग जब एप्लीकेशन बनाते हैं और मतलब एप्लीकेशन के अंदर जितने सारे भी कंपोनेंट हम लोग उस कंपोनेंट का परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम लोग यूज़ मेमो का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम्पल के साथ समझना बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे तो बोल दिए कि ठीक है चलो अब एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। कंपोनेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा वैसे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो मैं देखो यूज़ अब ये बनाया हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो मैं जितने सारे भी चीज़ हैं यहाँ पे इन सबको जो है मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं REFC क्रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है, बनाया, ठीक है। अब यहाँ फ्रेगमेंटेशन कर देता हूँ ताकि वो, ठीक है। ये अब मैं यूज़ मेमो, ठीक है, एक H1 के अंदर ले लेता हूँ यूज़ मेमो, ठीक है। यूज़ मेमो के बारे में कर रहा हूँ, इसलिए देखो यूज़ मेमो क्या है कि मैं तो अभी आप लोगों को बताया ऐसे, बट मैं एग्जांपल के सामने बताऊँ। जैसे मान लो कि मैंने एक क्या ले रहा हूँ, एक स्टेट ले रहा हूँ, ठीक है, नाम से एक काउंट कॉमा सेट, ठीक है, ओके, इक्वल टू स्टेट, इनिशियली मैं वैल्यू 0 ले रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली मैं वैल्यू 0 ले रहा हूँ। अब इस काउंट को मैं यहाँ पे शो ऑफ कर रहा हूँ H1 के अंदर, ठीक है। क्या है इसको मैं ठीक है ना, तो मैं इसको भी कर दिया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इनको, ठीक है। हेलो इसमें यहाँ काम, ठीक है। आगे क्या करना है, मैं एक फंक्शन जैसे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, और अब यहाँ पे जो है मैं सेट काउंट के अंदर मैं ले लेता हूँ काउंट +1 कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट को मैं एक बटन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बटन ले रहा हूँ, क्लिक नाम से, ठीक है, क्लास इसका टेक्स्ट, ठीक है, और राउंडेड पे कर देता हूँ, राउंडेड MD बीजी ब्लैक, ठीक है, और टेक्स्ट वाइट, हेडिंग एक्सेस से 5, हेडिंग वाई एक्सेस से 5, मार्जिन एक्सेस से 6, मार्जिन वाई एक्सेस से 6, ठीक है। कुछ है रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक है, इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। सेंटर में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अभी इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, तो ये बनाया मैंने फंक्शन, जिस उनको मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा। क्लिक तो मैं लगा
रहा हूँ ऑन क्लिक, ओके ऑन क्लिक, क्लिक में क्या है इंक्रीमेंट, ठीक है। अब जो है आपका जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद जो है और क्या है कि ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है आपका। अब एक क्या ले रहा हूँ, एक और एक स्टेट ले रहा हूँ, ओके। मैं एक नम कॉन्स्ट नम नाम से ले रहा हूँ, मैं अभी बाद में अभी समझाऊँगा सारा चीज़, ठीक है। पहले मैं सेट नम ले रहा हूँ, ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे इसका इनिशियली जो वैल्यू है मैं ले रहा हूँ मान लो कि 80, ठीक है, 80 लिया, ठीक है। और एक 80 लिया। अब मैं फिर से यहाँ पे और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, क्या है नम, फंक्शन नाम से बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा फंक्शन ले रहा हूँ और सेट नम के अंदर में सेट नम, सेट क्या लिया, सेट नम के अंदर मैं कर दे रहा हूँ नम को प्लस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मान लो कि 2 से, ओके, फिर 2 से कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे 2 से कर दिया मैं, तो अब इसको मैं फिर भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 से कहाँ गया, एक क्लिक यहाँ पे भी ले रहा हूँ, एक याद करके, ठीक है, बटन यहाँ पे ले रहा हूँ, क्लिक, ठीक, क्लिक, ठीक है, वन क्लिक है, क्या है मेरा नम रखन नम, उसको थोड़ा सा मैं काट देके दे दिया मैं। देखो अब मैं इसको दे दिया, यहाँ पे कर देता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। और इसको जो है की तरफ वैसे, ठीक है, पैडिंग ये क्लिक है, ये क्लिक है और क्लिक 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं जो नम दिया हूँ मैं यहाँ पे भी इस बटन के नीचे जो है एक वी आर ले रहा हूँ, यहाँ पे H1 H2 ले रहा हूँ और इसके अंदर जो है मैं नम को कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं नम, ठीक है, और देखिए टेक्स्ट रिएक्शन टेक्स्ट रिएक्शन कर देता हूँ, रिएक्शन और सेंटर, तो यहाँ पे आ गए, ठीक। देखिए ये क्या है, नम है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे आपका वो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 मतलब ऑलरेडी 80 है और ऑलरेडी 80 है और यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 80 है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 80 है और यहाँ पे मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो 82 हो रहा है, ठीक है। या फिर आप 2 करके, ठीक है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे यूज़ में कैसे काम आ रहा है कि जैसे अगर जो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, कि एक ले रहा हूँ फंक्शन, ठीक है, मान लो कि ऐड नाम से, ठीक है, ऐड नाम से ले रहा हूँ और इसको मैं अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ मैं क्या कि जो मेरा नम है, ये जो मैंने अभी नम लिया, इस नम के साथ जो है ऐड हो जाए 10, तो ये 8, तो ठीक है। अब इसको ऐड हो जाए, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्या है, सॉरी H1 H2 के अंदर मैं पास कर देता हूँ, क्या है इस 8 को ना, ऐड वाले को किया है और यहाँ पे मैं ऐड वाले को पास कर दे रहा हूँ, कॉल कर देता हूँ 8 को, ठीक है। ये 8 को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये 92 आ रहा है 92 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 92 कहाँ से आ रहा है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया ये अभी आपका 92 यहाँ पे जो है इसमें 92, ठीक है,
क्योंकि 92 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन है नम का वैल्यू क्या है 80 है, 80 के बाद 80 में 8 जोड़ दिया तो 88 हुआ, ऑलरेडी पहले यहाँ पे 84 या 92 रुपये। एक सेकेंड, 88 आ रहा है अभी। मैं इसको भी जो है थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ये वाला है ना क्लास देखिए जिसका मैं टेक्स्ट और इसका टेक्स्ट में सेंटर कर देना ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, यहाँ पे आ गया 88। ठीक है, ये FN का है, ये FN का ये जो है FN का आपका ये है मैं लिख देता हूँ कि FN का यहाँ पे नंबर है ये। ठीक है, नंबर है FN वाला नंबर है ये। ठीक है, FN वाला नंबर है। तो देखिए अब जैसे अभी रिफ्रेश कर रहे हैं अभी बराबर सब कुछ है, इक्वल है। यहाँ 80 है, 0 है, काउंट का वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे मैं काउंट का वैल्यू इनिशियली 0 रखा हूँ। ठीक है, और काउंट को मैं यहाँ पे काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे ये 1 के साथ, और यहाँ पे नम को इंक्रीमेंट कर, नम का मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू 80 रखा हूँ। तो जैसे मैं इंक्रीमेंट फंक्शन में क्लिक करूँगा तो 92 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, और 82 जैसे होगा उसके बाद क्या फंक्शन बना, उस फंक्शन के अंदर मैं इस नम वाले को जो ये स्टेट है इस नम वाले को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे इस नम 80 है, 80 में 8 हो जाएगा, मतलब अभी 80 में ऑलरेडी प्लस 8 किया हुआ है। ठीक है, तो ये अब जैसे जैसे मैं इस नम वाले को जैसे जैसे मैं नम वाले को मैं क्लिक करूँगा वैसे वैसे जो है आपका नम का जो वैल्यू है वो तो आपका जैसे 80 है तो 82 होगा, फिर 84 होगा, उसके बाद यहाँ पे 84 के बाद यहाँ पे फिर से जो है नम के साथ 82 के साथ जैसे 8 आउट हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। तो जैसे अभी 88 है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 8 है, तो नम और मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी वो कॉल हो चुका है, तो ऑलरेडी ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहला वाला मैं क्लिक करूँगा, ये नम 1 है, देखो नम 2 है। ठीक है, ये ठीक है चल रहा है। सेकंड में क्लिक करूँगा, इसको क्लिक कर रहा हूँ, 82 हो रहा है, 82 यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 82 हो रहा है और यहाँ पे 90 हो रहा है। यहाँ 90 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ 90 इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे पहले जैसे ही मैं इस इंक्रीमेंट करूँगा तो इंक्रीमेंट में हो रहा है। ठीक है, मैं इस स्टेट को मैं इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। एक मान लो कि नॉर्मली ये फंक्शन में ऐड कर रहा हूँ, मान लो कोई भी स्टेट के साथ अगर मुझे कोई हैवी कैलकुलेशन करना हो, अगर ये मान लो कि यहाँ पे तो सिर्फ एक को जोड़ रहा हूँ, अगर ये बहुत हैवी कैलकुलेशन करना हो या फिर कुछ भी परफॉर्मेंस करना हो, जैसे पेमेंट गेटवे भी करना होगा, तो इस तरह से फंक्शन आता ही है। इस तरह से अगर ये करना हो तो हम लोग यूज़ मेमो का हेल्प करके वो भी कर सकते हैं। ये तो छोटा एग्जांपल है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो यूज़ मेमो को। तो और ये परफॉर्मेंस क्या हो रहा है अभी तो पता नहीं चला है ना कि मेरा परफॉर्मेंस क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो ये मेरा परफॉर्मेंस डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं उसको भी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये मतलब री रेंडर हो रहा है कि नहीं, इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ये वाला इंक्रीमेंट हो रहा है, ये वाला नम जो है स्टेट है इसके साथ 8 to 8 हो रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 82 के बाद जो है आपके यहाँ पे नम उस नम के साथ 8 प्लस और हो जाएगा, तो इसलिए जो है आपके यहाँ पे 90 हो रहा है, 96 आता है। ठीक है, क्या आ गया? अब देखिए अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे मतलब इसका परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगाइए कंसोल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप लगाइए console.log। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना फंक्शन, ऐड फंक्शन कॉल, जैसे आप कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को, ठीक है, ये फंक्शन को कॉल करें। तो अब आप देखिए अब यहाँ पे मैं आपको ये रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका एक बार जो है रीरेंडर होगा क्योंकि आपने कंपोनेंट यूज़ किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये आपका ऐड फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक बार रीरेंडर होगा। और ये जो है आपका ये ऐड फंक्शन है, ये इसका शेडो है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं होना कि ये फिर क्यों आ रहा है। तो ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ये रन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी रन हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस वाले को क्लिक कर रहा हूँ काउंट वाले को, तो इसके साथ तो मैंने नम को कहीं पे ऐड नहीं किया, इसके साथ तो जुड़ा ही नहीं नम। तो ये क्यों? जब इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जब इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये क्यों, ये फंक्शन रेंडर क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने तो इसके साथ तो इसको ऐड नहीं किया कुछ भी, ये क्यों ऐड हो रहा है? बट
यहाँ पे चलो ये जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि तो चलो ये हो रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको नम के साथ ऐड करके रखा है, नम के साथ उसको नम में फंक्शन को नम में ये किया है कॉल के, मतलब नम के साथ परफॉर्मेंस किया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए तो आप इसी चीज़ को जो है ये जो क्या करता है परफॉर्मेंस, अब देखो मुझे तो सिर्फ इसमें चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कॉल के इस, जब मैं इस स्टेट को कॉल करूँगा, इस स्टेट को कॉल करने पर ये वाला मेरा परफॉर्मेंस होना चाहिए, इस तरह से काम होना चाहिए। बट जब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, इसमें तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है, तो फिर भी ये वाला रीरेंडर हो रहा है। इसी को जो है ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ मेमो हम लोग को जो है मेमोरी मतलब मेमोराइज वैल्यू रिटर्न करके देता है। उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ मेमो, ठीक है। यूज़ मेमो से आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो एक यूज़ मेमो एक फंक्शन लेता है और एक आपका नम लेता है, ठीक है। तो आप यूज़ मेमो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्ट fn यूज़ मेमो, ठीक है। fn मतलब fn वैल्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न करता है ना, ठीक है। और यहाँ पे आप जो ऐड वाला फंक्शन है यहाँ पे तो डायरेक्ट आप ऐड पास कर सकते हैं, या तो ऐड पास कर दीजिए यहाँ पे, और आप डिपेंडेंसीज में आप यहाँ पे नम पास कर दीजिए कि मेरा जो है नम वाला जो है जब मैं नम कर रहा हूँ तभी वो हो। तो अब आप यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे डायरेक्ट आप जो आपका ऐड वैल्यू है जो आपने क्या लिख के रखा है यहाँ पे क्या कि fn वैल्यू ना, हाँ fn वैल्यू, ये आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका जो है ये परफॉर्मेंस अब आपका रीजेंडर नहीं होगा। आप जब आप सिर्फ इस नम वाले पे क्लिक करेंगे तो नम वाला ही होगा, क्योंकि आपने डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे पास करके एक यूज मेमो के अंदर एक फंक्शन पास होता है कॉल बैक और एक डिपेंडेंसीज, तो आपने डिपेंडेंसीज पास कर रखा है, अब इस फंक्शन को यहाँ पे पास कर दिया और डिपेंडेंस पास कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है आपका देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रिफ्रेश कीजिए, यहाँ बाई डिफॉल्ट एक बार होगा। अब यहाँ पे इसको क्लिक कर रहे हैं, अभी 1 को क्लिक कर रहे हैं, ये आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। इसको क्लिक कर रहे हैं तब भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी मेरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, ठीक है। इसको और यहाँ पे जो है इसको मैंने पास कर दिया, ठीक है। एफएन को पास कर दिया, यूज इफेक्ट को मैंने ले लिया है। यहाँ पे क्या गड़बड़ी है जो एक सेकेंड, ठीक है। या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मैं डिपेंडेंसीज तो आएगा, या तो मैं डायरेक्ट फंक्शन को यहाँ पे खोलता, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ये करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, ले रहा हूँ, ठीक है, पहले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं यूज़ मेमो को यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है मैं एक नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंसोल कराऊंगा, इसी को कंसोल, इसी को ले लो पूरा, यही तो है, तो कंट्रोल करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आएगा इसको, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में सेट कर मेमोरी मतलब वैल्यू मेमोराइज करना, मेमोराइज वैल्यू का आप लिखो यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, मेमोराइज वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखो। अब इस मेमोराइज वैल्यू को आप जो है यहाँ पे पास कर दो, मेमोराइज वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे अब आप इसको हटाइए, ठीक है। सॉरी, इसको हटाना नहीं था, इसको कमेंट कर देता हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अब फर्स्ट टाइम तो रीरेंडर होगा, ये करने से भी रीरेंडर हो रहा है और ये भी करने से अभी रीरेंडर हो रहा है, ठीक है। क्लिक करने पर रीरेंडर हो रहा है, देखो ये भी करने पर रीरेंडर हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा अभी वैल्यू करके देता है ना। तो डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे पास नहीं किया ना, कहाँ चला गया मेरा ये, हाँ। तो मेमोराइज के अंदर मुझे यहाँ पे अब डिपेंडेंसीज पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, अब देखो अरे है, क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी नहीं हो रहा, देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब ये जो मेरा क्या बोलता है जो मैंने बनाया था, अब यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वो रीरेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करूँगा
तभी रीरन हो रहा है, रीरन हो रहा है। अगर ये मुझे करना है तो यहाँ पर आप डिपेंडेंस पास कर सकते हो, क्या है नम पास कर सकते हैं। यहाँ पर नम पास करो, उसके बाद आप आपका देखिए जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा, आपका नहीं हो रहा है। देखिए परफॉर्मेंस अभी यहाँ पे एड फंक्शन कॉल ये नहीं हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डिपेंडेंसीज पास करके रखा है, आपने यहाँ पे बता के रखा है कि जब आप इस यूज स्टेट अपडेट होने पर, और भी आप इस यूज स्टेट अपडेट होने पर आपने एक दूसरा फंक्शन बना के रखा है जो उसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है, तो इसी तरह जो है हम लोग जो है यूज़ मेमो को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह है यूज़ रिड्यूसर, वो भी जो है यूज़ रिड्यूसर क्या करता है, जैसे ये हमको जो है मेमोरी मतलब मेमोराइज वैल्यू रिटर्न करके देता है, बट वो जो है मेमोराइज फंक्शन रिटर्न करके देता है, यूज़ रिड्यूस, ठीक है, यूज़ रिड्यूसर। तो उसको भी अभी देखेंगे। तो तब तक ये तो मैंने बताया, मैं छोटा सा रिकॉर्डिंग किया कि मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ मेमो को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ डिपेंडेंसी पास करते हैं। अगर जो आप अगर चाहते हैं कि मेरा ये काउंट भी काउंट इंक्रीमेंट होने पर ये वाला स्टेट अपडेट हो, तो आप यहाँ पे काउंट भी पास करा सकते हैं, ठीक है। आप काउंट भी पर आप पास करा सकते हैं। तो जैसे आप अगर यहाँ पे लिखिएगा कि काउंट, ठीक है, आप यहाँ अगर जी COUNT काउंट अगर जी दे रहे हैं, ठीक है, तो अब आप काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका तब ये जो है इंक्रीमेंट होगा, कॉल होगा, ठीक है। ये वाला देखिए अब कॉल हो रहा है, इसको भी क्लिक कर रहे हैं, कॉल हो रहा है। तो वही चीज़ है, आप डिपेंडेंसी पास करके आप काम करवा सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ है यूज़ में, ठीक है। बस इतना ही था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, 21 मिनट हो गया वीडियो अपलोड करने में, और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।